अपने शुरू करते हैं। बाकी लोग जैसे होंगे कि जी। जैसे हम याद करने का तरीका ही जैसा था, आज उसी से शुरू करते हैं जब आपने बोला उसी चीज से। ठीक है, एक सेकेंड। स्क्रीन। ये वृषभ लगन का कुंडली है एक बार के लिए, ठीक है। टॉरस। अभी देखो एक बार के लिए अपने थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं एडवांस की ओर, थोड़ा सा बेसी ने स्लाइटली, ताकि इंटरटेनमेंट थोड़ा बना रहे। ये सैटर्न है। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है। अभी देखो आप, एक बार के लिए फोर्थ हाउस में सैटर्न को प्लेस कर दिया। तो मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी जब शुरू की थी, तो जनरली मुझे चार्ट जो है ना, सैटर्न फोर्थ हाउस, ये हाउस कौन सा है? फोर्थ हाउस। ये हाउस फोर्थ फोर्थ है ना? राशि कोई भी हो जाए, चेंज होता रहता है। अभी क्या है, मेरे को लगातार कुंडलियां जो मिली शुरू में, वो सैटर्न फोर्थ वाली मिली। बात समझ रहे हो आप? यस। तो मुझे पूरी तरह याद था कि फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स तो देखो मुझे याद है, आपको भी याद होंगे बढ़िया से, है कि नहीं? सचिन जी, आपको पता है ना फोर्थ हाउस से क्या क्या देखते हैं? जी सर। क्या क्या देखते हैं हम लोग? माँ का घर है, प्रॉपर्टी। मेंटल पीस है। माता जी का घर है, मेंटल पीस है, प्रॉपर्टी है। अभी क्या है कि देखो सबसे बड़ी बात है कि एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे हैं, पर मेजर क्या क्या लेना है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से मेंटल पीस, एकदम पक्का बात समझो। इसके बाद प्रॉपर्टी को ले लेंगे, ठीक है, मदर को ले लेंगे। ये मेन है, ये एट्रीब्यूट्स मेन है। ये फोर्थ हाउस का मतलब आने से ही आपको ये हो जाना चाहिए। अभी क्या है कि यहाँ पे ये सैटर्न आ गए, है ना? यस। अब नया नया मैं भी था, उंगली भी नहीं थी, तो शुरुआत तो करना है कहीं से। तो कैसे करोगे? अगर मान लो ये सिंपल सा चार्ट है, ये सैटर्न फोर्थ हाउस देख के आपको क्या लग रहा है, इस हाउस का क्या हो रहा होगा फर्स्ट दिमाग थिंग में क्या? उसका प्रोफेशन और गेम, मतलब 10th और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जो भी होगा, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम फोर्थ हाउस से रिलेट करके बताएंगे। अगर ये कोई 12 साल का बच्चा के चार्ट होगा तो क्या करोगे आप? 12 साल का बच्चा है तो उसके मदर पे हम जाएंगे पहले, अगर ये उसके स्टडीज पे जाएंगे, स्टडीज। कैसे बोलोगे, बताओ क्या दिख, क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है? सचिन जी थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी है गलत सही बोलते रहो, जब तक गलत आ, निकलेगा नहीं सही होगा नहीं। इसकी पढ़ाई कैसी होगी, और ये हाँ, विदेश में जाके पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, या कौन से लाइन में जाएगा। इसके फ्रेंड्स वगैरह भी देख सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, तो उसके फ्रेंड्स सर्कल, सोशल मीडिया, ये भी 11th इसमें हाउस ऐड का कर लॉर्ड सकते सैटर्न कहाँ पे है भाई? हैं। सॉरी, सैटर्न 11th हुई हाउस? फोर्थ हाउस की। अरे बाबा, तो 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ है सैटर्न? फोर्थ हाउस में। 11th लॉर्ड तो यहाँ जुपिटर है। तुम बोले भाई फ्रेंड सर्कल से बोले ना, तो ये तो 11th हाउस है। आ, बच्चे का खर्चा
खर्चा ज्यादा रहेगा या बीमारी में सॉरी, खर्चा जाएगा, ऐसा लगेगा? नहीं, हाँ, 10 और 11 देखेंगे, मतलब लाइक 9 और 10 देखेंगे हाउस उसका। अभी देखो आप सचिन जी, आपने बोला खर्चा, तो जी। भाई ना ये खर्चे का घर है, ना प्लेनेट नहीं, खर्चे के घर से आया है। फिर भाग्य देखेंगे, उसका भाग्य देखेंगे उसका। आज समझ में क्या कह रहा हूँ? अभी देखो क्या है कि चार्ट सिंपल है, प्लेनेट कैसा है, सैटर्न। अपने को एक चीज नोटिस कर लेनी है कि मेलेफिक प्लेनेट यानी बैड बॉयज कौन कौन है। तो राहु भाई केतु राहु केतु शनि मंगल, सैटर्न मंगल, हाँ। ये चार प्लेनेट जो है ये मेलेफिक में है। ठीक है। बेनिफिट में कौन है, बेनिफिशियल प्लेनेट कौन कौन से हैं? सबसे पहले जुपिटर, जुपिटर, वीनस, 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 मून और मरकरी। सन। सन को हम लोग ना बेनिफिक में लेंगे ना मेलेफिक में लेंगे। सन को हम लोग कुड़ेल में लेंगे। ना वो खराब है और अच्छे में उसको डाला नहीं गया, क्योंकि सन पिता है। पिता हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं। ठीक है। तो सन को हम लोग मेलेफिक नहीं बोलेंगे, लेकिन हार्डनेस जरूर बोलेंगे। अगर वो कहीं बैठते हैं किसी हाउस में तो हार्शनेस ले आते हैं। अभी सैटर्न एक मेलेफिक प्लेनेट है, ठीक है ना, फोर्थ हाउस में बैठ गया। बात समझते रहना आप, जो बता रहा हूं मैं आपको। इसी संग संग दो दो चीज, तीन तीन चीज पैरेलल चलती रहेगी आप लोगों की। बेनिफिक कौन है, मेलेफिक कौन है, कौन सा प्लेनेट किसके साथ एनिमिटी है, संग संग आप सीखते जाओगे। नहीं तो एक एक को सिखाने के लिए आपको दो दो क्लास लग जाएंगे फिर, और याद भी नहीं होगी। ठीक है। हर क्लास में आपको एक एक टिप्स मिलता रहेगा, उस टिप्स को याद रखो। सैटर्न को सूर्य से प्रॉब्लम है। ठीक है। ये राशि सन यस, की है ना, बराबर है ना। यस। पहला बात। दूसरा, सैटर्न खुद में मैलेफिक प्लैनेट है, फोर्थ हाउस में बैठ गया। सैटर्न जहां बैठेगा वो क्या करेगा? डिले करेगा, डिले। एकदम सही बोले। अभी क्या है, काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें मैंने क्या बोला, आठवें घर का कारक ही शनि है, पीड़ा का कारक है। तो सैटर्न यहाँ बैठ गया फोर्थ हाउस में, और एनिमी के घर में बैठ गया, अपने शत्रु राशि में बैठ गया, है ना। यस, अभी आप बोल सकते हो कि इसकी मदर पे बहुत प्रेशर होगा, सही है ना। यस। या तो ये बच्चा हो या ये बंदा हो या जो जातक हो जिसकी कुंडली है, ये दूसरे का मेंटल पीस खराब करेगा या लोग इसके मेंटल पीस खराब करेंगे। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? सचिन जी इसकी बात वजह से पकड़ रहे हो आप? इसकी वजह से घर वालों का मेंटल पीस सही नहीं होगा। दोनों हो सकता है ना। हम्म, हम्म। इसकी वजह से मेंटल पीस खराब करेगा, या फिर घर वालों घर का। वाले इसको नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? इसीलिए बोला जाता है कि वीडियो को आपको 3 से 4 बार सुनना पड़ेगा। सैटर्न पहला मेलेफिक प्लैनेट है, दूसरा डिलेयर का कारक है, तीसरा वो कहता है कि डिसिप्लिन लाइफ लीड करो। ठीक है। काम धीरे ही करो, लेकिन तुरंत करते रहो। डिसिप्लिन। तो जो चौथा शनि आपको किसी का भी मिल जाए, पहले उसको बोल दो कि सर आप डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हो ना, काम आप इमीडिएट करते हो, तो पता चलेगा 100 में से 90 या 90% की रेशियो बता रहा हूँ। वो बोलेगा आज का काम कल पे छोड़ते हैं यार, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए चौथे घर में अगर कोई भी मैलेफिक प्लेनेट आ जाए, बात समझो मेरी जो बताना चाह रहा हूं मैं, तो बोला जाता है कि इस जातक को अपने घर से दूर हो जाना चाहिए। ये क्यों प्रॉब्लम देगा? ये प्रॉब्लम घर पे ही देगा ना, चौथा घर है ना।
चौथा, फोर्थ हाउस घर है ना। अरे भाई बोलते रहो, फोर्थ यस। हाउस जो है ना वो तो घर है। जी सर। तो इसीलिए चौथा शनि किसी का दिख जाए और वो बंदा हमेशा ये बोलता हो यार अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कर दूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा करता होगा हमेशा, और वो दुखी होगा या अपने घर वालों को दुखी करेगा। बात समझ में आ गया। सैटर्न मैलेफिक प्लैनेट, फोर्थ हाउस, राशि सूर्य की एनिमी साइन, साइन। बात समझ गए सचिन जी? बात पकड़ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, एक चीज पूछना है मुझे, अगर ये छोटा लड़का है, एक स्टूडेंट है, 12 साल का लड़का है कोई, इसके प्रोफेशन में भी, मतलब हम जो प्रोफेशन भी तो उसका स्टडीज ही होगा, एजुकेशन ही होगा, उस पर भी कुछ इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सैटर्न उस हाउस का, प्रोफेशन हाउस का वो लॉर्ड है और वो फोर्थ पे बैठा हुआ है। एक कंसेप्ट है प्लैनेट और हाउस का। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सैटर्न फोर्थ हाउस में आके कंफर्टेबल है? नहीं। नहीं है। ये अगर नहीं है और ये अपने सैटर्न को ठीक नहीं करेगा तो इन फ्यूचर उसको इस घर से तो दिक्कत आनी आनी है। और कौन कौन से घर से दिक्कत आएंगे? 10, 11, 9, हाँ, 10, 9, 10, 9 और वेरी 10। गुड, 9, 10। भाग्य एकदम से। सही, एकदम सही बोले। इसका भाग्य साथ नहीं देगा, इसके पिता दुखी रहते होंगे, प्रोफेशन में इसके अनबन चलते रहेंगे, प्रोफेशन सेट नहीं होगा। सिर्फ एक प्लेनेट के देख के हमने हाउस वाइज, राशि वाइज, प्लेनेट के कारक तत्वों से, हाउस के एट्रीब्यूट से प्रेडिक्शन हो गई। इस बंदे का घर डिस्टर्ब जितना रहेगा इसका प्रोफेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? सैटर्न अपनी सातवीं दृष्टि से इस घर को भी देख रहा है। बात समझ में क्या कह रहा हूं सचिन जी? बात समझ में आ रही है? जी सर, चाहे ये कोई भी राशि का रहे, कोई भी लग्न का रहे। देखो हाँ, अभी लग लगन जब चेंज होगा हाउस जी। वाइज तो डिस्टर्ब करेगा करेगा, ये फोर्थ हाउस तो डिस्टर्ब होगा। जी। लेकिन जैसे ये 3 नंबर का लगन हो गया, 3 नंबर का लगन होगा तो मरकरी सैटर्न। ये 8 और 9 दो घर डिस्टर्ब करेगा। हम्म। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? एक बार मैं 3 नंबर लगन बना देता हूँ आपके लिए। ये 3 नंबर की लगन है, ये 4 हो गया, हम्म। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, 1, 2। अभी देखो क्या है, सैटर्न बैठा है इसी हाउस में। अब इसकी राशि जो है ना ये मरकरी से है। मरकरी इसका एनिमी नहीं है, ठीक है? जी। सैटर्न का एनिमी मरकरी नहीं है। लेकिन ये जो हाउस है ना फोर्थ हाउस, ये शांति की जगह है, यहाँ मेलेफिक प्लेनेट आ गए हैं, शांति भंग हो जाएगी। बराबर बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ सचिन जी? बात पकड़ रहे हो आप? जी सर। अब शांत, आपने तो बोला कि सर यहाँ तो इसकी मित्र की राशि है, चलो बुध से इसको कोई दिक्कत नहीं है, सन से तो दिक्कत था। लेकिन सैटर्न जो है ना ये 3 नंबर लगन में ये 8 नंबर और 9 नंबर दो हाउस को डील कर रहा है। 8 नंबर जो खुद में पेन का कारक है, अब इसको पेन कहाँ से आएगी? मदर से, हाउस से, प्रॉपर्टी से। फोर्थ हाउस से आएगी, जो हमने पढ़ा था, 8 और फोर्थ।
सचिन जी बात पकड़ो आप। नहीं सर, हार्ड जा रहा है। हट जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। पहले हम एक काम करते हैं, एक बार प्लेनेट के ना गुण धर्म समझ लेते हैं। ठीक है। जी सर। अभी देखो, जब भी सैटर्न सैटर्न आने से ही आप इसका बढ़िया समझ लो कि सैटर्न है डिसिप्लिन, सैटर्न है डिले। सैटर्न क्या है? ठीक है। डिले। डिले। सैटर्न कहीं भी बैठा हो किसी हाउस में, सैटर्न जो है, सैटर्न मान लो यहाँ बैठ गया, किसी का फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठ गया। कहाँ पे? फर्स्ट हाउस में, वो आपको नहीं दिख ये रहा है, जो स्क्रीन, वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ठीक है। अब दिख रहा है ना? जी सर। लगन छोड़ दो, आप सिर्फ हाउस पे देखो, अभी हम लोग सब समझ में आएगी। सैटर्न फर्स्ट हाउस, सैटर्न का गुण धर्म क्या है? सैटर्न इज डिलेयर क्लियर, है, सैटर्न वांट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है। अभी बात समझो, तो जो बंदा डिसिप्लिन लाइफ लीड करेगा वो क्या डिलेयर होगा कभी? नहीं। हाँ। आर्मी में अगर कोई कमांडर होगा, कोई जनरल होगा, और डिसिप्लिन लाइफ लीड करना है, तो क्या उसको आप बोलोगे आप आलसी हो? नहीं। तो एक ही चीज हो सकता है, या तो वो डिलेयर होगा, आलसी होगा, प्रोकास्टिनेशन ज्यादा करता होगा, आज का काम कल करेंगे, और या वो डिसिप्लिन होगा। बात समझो। लेकिन अधिकतर केस में क्या देखा जाता है, सैटर्न वो है तो डिलेयर ये होता डिलेयर होगा। ठीक है, सैटर्न है डिलेयर होगा। अभी फर्स्ट हाउस में बैठ गया, ये हाउस नंबर है, राशि नहीं है। फर्स्ट हाउस सेल्फ है। फर्स्ट हाउस क्या है? है। सेल्फ है। ओवरऑल पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। 12 घर में सबसे मेन हाउस, लगन। लगन में शनि बैठ गया, आज का काम कल करेंगे, आराम से करेंगे, जब होगा तब करेंगे। बात समझो मेरी आप। ठीक है। अब ये सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के इसको प्रॉब्लम देगा। बंदे को प्रॉब्लम आएगी, फर्स्ट हाउस से बिल्कुल आएगी, मतलब सेल्फ में प्रॉब्लम रहेगी। और प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? जहां का सैटर्न लॉर्ड होगा। अगर 1 नंबर की कुंडली होगी तो 10th हाउस 11th हाउस, इसके कैरियर और गेम्स में इसको दिक्कत होगी। ठीक है। यस। अगर ये 8 हाउस का लॉर्ड है तो इसको 8 हाउस से पीड़ा आएगी। 7th हाउस का लॉर्ड है तो पत्नी से प्रॉब्लम होगी। लेकिन सैटर्न का अगर अच्छा एट्रीब्यूट्स आप ले लो, कि सैटर्न कहता है कि भाई डिसिप्लिन लाइफ लीड करो, इमीडिएट करो काम, फोकस रहो। क्या बोलता है वो? सैटर्न इज फोकस, बोलता है फोकस रहो, तो मैं आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाऊंगा, मैं बहुत ऊंचाई पे ले जाऊंगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं? अभी सिर्फ सैटर्न पे आज बात होगी। सैटर्न काल पुरुष का पीड़ा। काल पुरुष 1 नंबर कुंडली जो है ना, उसमें काल पुरुष 8 नंबर को मंगल रूल करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको सैटर्न का कारक घर कहा गया। यानी किसी को पेन देना हो, पीड़ा देना हो, तो विधाता ने शनि को बोला। इसलिए लोग शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि का महादशा अंतर्दशा से लोग डरते हैं। डरते हैं ना? यस। शनिवार को तेल चढ़ाना, बोलते हैं ना? अब रतन टाटा को देख लो, टाटा स्टील का मालिक है सैटर्न का, तो क्या लग रहा है उसका सैटर्न खराब होगा? नहीं, बहुत अच्छा है। बात समझ लो आप ना। तो यहाँ तो सैटर्न को आपने बदनाम कर दिया कि भैया शनि की 7.5 है। मोदी जी की 7.5 में उन्होंने प्रधानमंत्री बना, तो क्या लग रहा है आपको? साढ़े डिसिप्लिन साथी फॉलो करते हैं।
हाँ, बेसिकली वो डिसिप्लिन है, बेसिकली वो तो। आज समझो ना, सैटर्न इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न इज डिसिप्लिन, सैटर्न इज फोकस। क्यों फोकस है? काल पुरुष के फर्स्ट नंबर जो लगन है, उसका 10th हाउस का रूलर है ना? यस। कर्म का घर है ये, कर्माधिपति लॉर्ड है ये। श्रेष्ठ कर्म करते रहोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे, शनि कभी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। शनि बेस्ट काम करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सचिन जी? जी सर, जी सर। अभी देखो, कोई भी प्लेनेट है हमारे 9 प्लेनेट में, सिर्फ राहु केतु को छोड़ के हर प्लेनेट को एक स्पेशल दृष्टि दी गई है। 7th हाउस सबके लिए कॉमन है, मतलब अपने जहां बैठा है वहां से 7th हाउस हर प्लेनेट देखेगा। विशाल, ये पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता। तो ये समझ लो आप, राहु केतु को छोड़ के 9 प्लेनेट में, अमोंग 9 प्लेनेट, एक्सक्लूडिंग द राहु केतु, ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है उस अपने से 7वें घर को देख सकते हैं। अगर ये प्लैनेट शनि यहाँ बैठा है तो अपने 7वें घर को कहाँ देखेगा? स्पाउस को देखेगा। हम्म। हम्म। यस। अगर सैटर्न यहाँ बैठा है तो अपनी 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा? 8,000। वेरी गुड, इस घर को देख रहा है। सैटर्न अगर यहाँ बैठा है तो 7वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है? 9,000। 9th हाउस। बहुत अच्छा सचिन जी, बात पकड़ रहे हो आप? जी सर। अगर सैटर्न 4th हाउस में बैठा है तो 7 दृष्टि से कहाँ देखेगा? 10वें घर में। 10, 10, 10वें घर में। 10,000। ये जो दृष्टि है, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, वो हर प्लेनेट को दिया गया है। राहु केतु को कुछ लोग मानते हैं, उनकी भी दृष्टि है, पर हम लोग नहीं मानते। हमारे सर ने हमें पढ़ाया कि राहु केतु की दृष्टि नहीं लेनी है, क्योंकि वो नॉर्थ है, वो मून के, चंद्रमा के नॉर्थ से है। ठीक है, बिंदु है, उनके पास दृष्टि नहीं है। तो 7 प्लेनेट है, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। हर प्लेनेट 7वां दृष्टि उसको मिली हुई है। हर कोई 7th हाउस कहीं बैठेगा अपने से 7वें देख सकता है, कोई भी। अगर सन यहाँ बैठ गया, मान लो शनि बैठ गया, वो 7th दृष्टि कहाँ देखेगा? 11वें घर 11th को हाउस। दिखेगा ना? अभी देखो, एक चीज आप लोग सीख लो कि मैंने आपको बताया था उस दिन, संगत। आप जिस जैसा संगति करोगे, जैसा आपके फ्रेंड्स होंगे, वैसा कैरेक्टर आपके अंदर में आ जाएगा। सही है ना सचिन जी? सही है ना? जी यस। सर। अभी देखो, शनि क्या चीज का कारक है? डिलेयर का। क्या चीज का कारक है? डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन। फोकस का। फोकस। ठीक है, आलस का। अगर इस 7वें घर को देख रहा है तो ये अपनी पत्नी में ये गुण डाल देगा। जो इसके पास है वही वही डालेगा ना? हाँ। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? सचिन जी, समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। जो प्लेनेट सर। फर्स्ट हाउस में बैठा हो अपनी 7वीं दृष्टि 7th हाउस में देगा। अपने जितने कारक है ना, हाँ, एट्रीब्यूट्स, ये 7th हाउस को दे देगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन था। समझो आप बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट हाउस 7th हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो पत्नी पे वो सब सिम्टम दे देगा खुद के। तो पत्नी की भी तो अपनी पत्रिका होगी ना, उसका भी तो शनि कुछ बोलेगा। एकदम बोलेगा, उसमें भी होगा। जी। उसमें भी होगा, वो बताऊंगा मैं अच्छा। आपको। अभी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर इस बंदे की कुंडली में लिखी हुई है कि इसकी पत्नी सैटर्न, बात समझो, फर्स्ट हाउस में बैठ के होगी, तो आप क्या क्या बोल सकते हो उसकी पत्नी का गुण? देखो, अभी मैंने पत्नी का कुंडली देखा भी नहीं, स्पाउस की कुंडली देखे भी नहीं, हम सिर्फ सैटर्न को देख के बोल सकते हैं। 7th हाउस को सैटर्न देख रहा है तो इसकी बीवी या तो कर्मठ होगी, हाँ, हम्म। बात जी। समझो, जी। डिसिप्लिन वाली होगी, यस। हाँ, या फिर लेजी होगी। या तो फिर लेजी होगी, जी। हाँ। लेजी होगी, फोकस होगी, आउट ऑफ फोकस होगी जो। अगर लेजी होगी तो आलस होगा, आलस होगा।
हाँ, या एक्टिव। आलस होगा तो बीमार होगी। शनि पीड़ा का कारक है ना। हाँ। बात समझो आप मेरी, बहुत सिंपल है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, आपको अभी आ जाएगा। सैटर्न ने फर्स्ट हाउस से बैठ के सातवीं दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देख लिया। जैसे उसने देखा, उसने अपने सारे गुण धर्म सेवेंथ हाउस को दे दिए। सेवेंथ हाउस है पत्नी का। हम्म, पत्नी में ये गुण आ गए। तो पत्नी को देखते, अगर पत्नी उसकी कर्मठ होगी, डिसिप्लिन होगी, ठीक है, पत्नी बहुत बढ़िया होगी, आप बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है। मैरिज टिकाऊ होगा, मैरिज। ठीक है वो। लेकिन मैरिज में डिले हो सकता है। डिले क्यों होगा? सैटर्न शनि डिलेयर है। वेरी गुड, सैटर्न डिलेयर है। बात समझ में क्या कह रहा हूं? अगर सैटर्न 11th हाउस में बैठा हुआ है, सातवीं दृष्टि कहाँ डालेगा? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस पे। तो इसके बच्चे होने में डिलेयर हो सकता है, बच्चे में। हाँ। जी। हाँ, हो सकता है। हो सकता है, बराबर है। शनि ने देख लिया 11th हाउस को, बच्चे में, बच्चे होने में डिलेयर हो सकता है, क्योंकि डिले का कारक है ये। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? यस। शनि को पकड़ना है, अभी शनि पे ही बात होगी। काल पुरुष का पीड़ा, डिसिप्लिन, सेल्फ फोकस, ठीक है। कर्म का लॉर्ड है, ये कह रहा है कर्म करो, मैं कर्म का हूं। कर्म करोगे, उसका फल आपको मिलेगा। और अगर कर्म टेंथ हाउस करो। में ही है तो? हाँ, टेंथ हाउस में है तो? देखो अभी क्या है ना, पहले हर हाउस को पहले अच्छा से पकड़ लो आप। 10th हाउस में सैटर्न है, तो अपनी सातवीं दृष्टि कहाँ डालेगा? फोर्थ तो हाउस। फोर्थ। 4th हाउस। इसका दृष्टि। प्रोफेशन तभी अच्छा चलेगा जब इसका घर बढ़िया से चलेगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? सचिन जी, बात पकड़ रहे हो आप? जी सर, जी सर। सैटर्न 10th हाउस में बैठ के सातवीं दृष्टि 4th हाउस को दे रहा है। ये बोल रहा है बंदे को कि देख बेटा, 4th हाउस है, अपने माँ को, हम्म, ठीक है, घर को, हम्म, सही सही रखिए। मेंटल पीस को बना के रखना है। तूने यहाँ इस घर को बिगाड़ा, मैं तेरे प्रोफेशन को बिगाड़ दूंगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? जी यस। सर। हाँ, अब सैटर्न यहाँ बैठ गया 4th हाउस, वाइस वर्सा कर लो। हम्म। अब सैटर्न किसको देख रहा है सचिन जी? टेंथ हाउस को। अब आप क्या बोलोगे? प्रोफेशन अभी। अच्छा रहेगा तो मम्मी अच्छी रहेगी। हाँ। घर अच्छा। प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके घर का जो सुख सुख शांति होगा, वो प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ। ठीक है। अब घर की सुख शांति कैसे रहेगी? चलो इस पे बात करते रहो, देखो काम यही से हो जाएगी। आपने प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा सही रहे। बोला। नहीं, अभी फिर उल्टा पकड़ रहे हो। जब हम घर की बात करें तो प्रोफेशन पे क्यों आ रहे हो? एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेसी, ज्योतिष में लोग यही गलती करते हैं। बात किस घर की हो रही है, पकड़ किस घर को लेते हैं। अभी मैंने बोला उसके घर को, 4th हाउस में सैटर्न बैठ के 7th दृष्टि 10वें घर को देख रहा है, ठीक है। हाँ। तो आपने बोला कि भैया, इसका इसका प्रोफेशन ठीक रहने के लिए घर का ठीक रहना बहुत जरूरी है ना। जरूर। भाई, तो माँ घर को खुश कैसे ठीक रखेगा। रहेगा? माँ को खुश रखेगा तो अपने आप सब ठीक चलेगा। वेरी गुड, पैसा बहुत सही। अच्छा, वो इसीलिए बोलते हैं। और माँ को ठीक रखने से मेंटल पीस बना रहेगा, तो घर में वाद विवाद नहीं होंगे। तो बहुत वैसी वो अच्छे। फायदा। और और घर घर का एनवायरनमेंट सही रहेगा तो उसके प्रोफेशन में भी मतलब आगे आगे सही चलेगा। घर का एनवायरनमेंट कैसे ठीक रहेगा? उसका अभी क्या है, वास्तु भी ठीक रहेगा। अभी क्या है डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कि घर पे ये बंदा आया, हाँ। घर वालों ने कोई काम इसको दे दिया, तो हम्म। घर से उसको दूर रहना पड़ेगा। ये क्या बोलेगा कि भैया मैं कर दूंगा करूंगा, मैं ही क्यों करूंगा।
हाँ जैसे ये शब्द बोलने लगेगा, यहाँ सैटर्न इसको पीड़ा देना शुरू कर देगा। हाँ, ये इमीडिएट कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। एकदम वेरी डिले गुड, वेरी गुड। हाँ। राइट भैया? हम्म। शिल्पी जी कोई भी चीज नमस्कार। डिले नहीं करेंगे तो भी, हाँ। कोई चीज डिले नहीं करेंगे तो भी। नहीं, अगर देखो मेरी बात समझो, एकदम बात बढ़िया से पकड़ो आप। हर प्लेनेट का एक गुण धर्म है, ठीक है। अभी चिमनी की भट्टी, या फिर आप ये समझ लो, आप जहाँ वोल्केनो, जापान में वोल्केनो जहाँ पे निकल रहा है, वहां पे मैं शिल्पी का घर बनवा दूं, और शिल्पी को हर चीज वहां मिलेगी। बस उस वोल्केनो का ताप इसको बर्दाश्त करते रहना होगा। बात बढ़िया हम्म। से समझना, आप पूरी सैटर्न को समझ जाओगे आप। शिल्पी के पास वहाँ अच्छी लाइफ होगी, अच्छा कैरियर होगा, अच्छी फैमिली होगी। बस एक ही प्रॉब्लम होगी कि वो जो घर जहाँ बना है, बगल में वोल्केनो है, उसकी ताप मतलब उसकी तेज, उसकी गरम इसको हमेशा लगेगी। तो जब तक शिल्पी उस ताप को बर्दाश्त करती रहेगी, तब तक जापान वाले बोलेंगे कि भैया मैं आपको प्रोफेशन अच्छा दिया हूँ, पैसे अच्छे दे रहा हूँ, घर अच्छा दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, बैंक बैलेंस दे रहा हूँ। शिल्पी ने बोला कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या जापान गवर्नमेंट ये चीज देगी शिल्पी को, हाँ या ना, बता दो। नहीं देगी। नहीं बस थे। बात सिंपल सा है। जहां शनि बैठा, आपने अगर उस घर का काम नहीं किया, शनि नहीं देगा। और 90% ऑफ द पर्सन नहीं करता है। बात समझ में आ गई? हम्म। अभी देखो, सैटर्न फोर्थ हाउस, मैंने शुरुआत कैसे की कि मैंने दो कुंडली देखी जिसमें सैटर्न मुझे फोर्थ हाउस में मिला, ठीक है। बात समझो आप। यस। मैंने बोला, क्या ये बच्चा परेशान कर रहा है आपको, या आप लोग परेशान कर रहे हो? क्या ये बच्चा आपको घुट घुट के मार रहा है, ना आप मार रहे हो? बस इतना ही बोला। उन्होंने अगले दिन कुंडली ला के दे दी कि सर इसका पूरा आप देख लो और बताओ मुझे क्या करना होगा, ठीक है। एक जन और है, एक कुंडली और देखी मैंने, सैटर्न फोर्थ हाउस। बच्चे, माँ बाप, बच्चे जो है अपने मदर फादर की बात नहीं सुन रहे हैं, एंड ही इज एडिक्टेड ऑन ड्रग्स ऑल्सो। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जी। सैटर्न फोर्थ हाउस, बोला रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कहाँ की लेनी है? घर की, मम्मी की। फोर्थ हाउस की, घर की। और वो क्या बोलेगा जानते हो? क्या बोलेगा वो? कि मैं ही क्यों? क्या बोलेगा सचिन जी? जी। मैं ही क्यों? हाँ। तो आपको चुना गया, हम्म। आपको। चुना। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब एक एक करके हम लोग, सर ये पर्सन का वास्तु भी गड़बड़ा हुआ रहेगा, फोर्थ हाउस देखो, शनि। एक सेकेंड। डायरेक्शन कौन? देखो, फोर्थ हाउस सैटर्न, आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम तभी आती है जब वास्तु गड़बड़ होते हैं, ठीक है ना। जी। जी। इसने अपना वास्तु फोर्थ खुद हाउस। खराब करके रखा होगा। जो आदमी हाँ। डिलेयर होगा, जो आदमी प्रोकास्टिनेशन करेगा, जो आदमी आलस करेगा, ठीक है, वो कहीं भी जाएगा उसके वास्तु गड़बड़ी मिलेंगे। सिंपल से समझो आप सचिन जी, यहाँ पे हर चीज आपको पैरेलल मिलेगा। आप वास्तु भी सीखोगे बाय डिफॉल्ट। जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, तो आप बोलोगे कि सर हमने तो सब सीख लिया। अगर सैटर्न बिगड़ा हुआ है, किसी का मंगल बिगड़ा हुआ है, किसी के जमीन में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के भाई से क्या डिस्प्यूट हो रहा है, किसी को एंगर इशू बहुत ज्यादा है, किसी को एंजाइटी इशू सबसे ज्यादा है, किसी को झगड़ने का सबसे ज्यादा अवसर मिल रहा है, किसी के पीछे कंफ्लिक्ट डेली कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, यानी मंगल खराब है। मंगल खराब है मतलब मंगल से रिलेटेड जोन्स खराब है। या तो मंगल वाले जोन में वाटर होगा, या वाटर वाले जोन में मंगल होगा। इतने ही तो वास्तु है, और क्या है? सचिन जी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ?
यस। जी सर। ठीक है। जी सर। अभी हम एक कुंडली और डिस्कस करेंगे जो मुझे कंसल्टेंसी के लिए आई थी, और सैटर्न मून को हिट मार रहा था। हिट थ्योरी का ये चैप्टर है। मैंने उसको इमीडिएट बोला कि आपके यहाँ पे सैटर्न से रिलेटेड कोई सामान पड़ा है, तो स्टोर था। मून को हिट मार रहा था। मून इज मदर, माँ पीड़ित है। सिंपल सा है। मुझे कैसे पता चल गया? सिंपल है सर, मुझे हाउसेस, प्लैनेट्स और एट्रीब्यूट्स पता है पूरी तरह। यही चीज मैं आप लोग को सिखा रहा हूं कि जैसे आप पकड़ लोगे। आप अभी वास्तु पे ध्यान मत दो। एकदम सही बोला आपने, बिल्कुल बिगड़ा होगा ना सर, बिल्कुल बिगड़ा होगा। और आप उसको सही वास्तु पे भी डाल दोगे तो वहां का भी वास्तु ये बिगाड़ देगा। कैसे बिगाड़ेगा? अपने आलस की वजह से। अरे ये सामान यहाँ क्यों रखा है, यहाँ रख दो ना यार, मुझे असुविधा हो रही है। बात समझ में क्या कह रहा हूँ सचिन जी? जी सर। आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आने वाला वास्तु आपको कैसा मिलेगा। एकदम पक्की बात है। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सैटर्न, कर्म कारक ग्रह, कर्माधिपति, कर्म को लॉर्ड जिसको दिया गया है काल पुरुष में 10वें घर 11वें घर का लॉर्ड है, वो है शनि। शनि डिले का कारक है। अपने में ही डिले है। शनि शनि धीरे धीरे चलता है। उसको स्पीड पसंद नहीं है। वो धैर्य का परिचय देता है। 3 दिन पहले मेरे पास एक इंसान आया। बहुत बड़े इंसान थे। हम बड़े और छोटे कैसे बताते हैं सचिन जी कि इंसान बड़ा या छोटा है? या तो ज्ञानवान होगा बहुत बड़ा, या धनवान होगा। सही है ना? जी सर। तो वो आया। वो ब्लैक रंग का कपड़ा पहने हुए थे, फुल्ली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैप, टी शर्ट, पैंट एंड शूज। क्या रिप्रेजेंट करता है वो? कौन सा प्लेनेट दिख रहा है सैटर्न। मुझे? सैटर्न। सैटर्न। मुझे बिल्कुल पता चल गया कि सैटर्न आया है मेरे पास। वो बातें क्या कर रहे थे? पेशेंस, धैर्य रखो। धैर्य से मैंने जीता है। बहुत हुआ पर मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। अब वो कौन सा प्लेनेट बोल रहा है मुझे? सैटर्न। बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? जी सर। आपको प्लैनेट्स के वाइब्रेशंस को पकड़ना होगा। प्लैनेट्स को कैच करना होगा। सैटर्न बोल रहा है, यानी वो आदमी को धीरे धीरे उसने सब कुछ पा लिया अपने लाइफ में जो बहुत कम जन को मिला। कैसे मिला भाई? ड्यू टू बिकॉज ऑफ धैर्य, ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, ड्यू टू बिकॉज ऑफ पेशेंस। सेंस। हाँ, ये सैटर्न का कारक है। लोग सबसे पहले क्या खोते हैं? धैर्य। आप देखो बहुत जगह लिखी है ना, विपत्ति में धैर्य को थामे रखे। सबसे पहले लोग विपत्ति में धैर्य को छोड़ देते हैं। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ सचिन जी? जी सर। सैटर्न, मैंने बोला आपको, उसको एक, हर प्लेनेट को 7वीं दृष्टि मिली है। शिल्पी ये पता है ना आपको? हाँ भैया। हर प्लेनेट अपने से 7वीं दृष्टि देखता है। कोई प्लेनेट को, हम्म। राहु केतु को छोड़ के। ठीक है। लेकिन 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनको ऊपर वाले ने स्पेशल दृष्टि दी है। जैसे मेरे को एक दी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। हम्म। ये मैंने कोई टीका नहीं लगाया हुआ है। पता है। ठीक है सचिन जी। जी सर। तो स्पेशल दृष्टि दी गई है। तो सैटर्न को क्या स्पेशल दृष्टि मिली है भाई? सैटर्न को, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। उसको 7 दृष्टि मिली हुई है। ये तो सबको मिली हुई है। सैटर्न को 2 दृष्टि और दिया गया ऊपर वाले ने, उसको काम ज्यादा अच्छे करने के लिए। एक है तीसरी दृष्टि, थर्ड, और एक है 10th। यानी ये थर्ड एक्सपेक्ट है, ये 10th एक्सपेक्ट है, ये 7th एक्सपेक्ट है। बात समझ में आ रहा है यस। शिल्पी? हाँ भैया। इसको 3 दृष्टि मिली है, 3 जगह देख सकता है जहां से बैठेगा। एक तीसरी दृष्टि, यानी अपने से तीसरे घर को देखेगा। हम्म। देख सकता है ये। अपने से 7वें घर को देखेगा, जो सब प्लेनेट देखते हैं ये भी देखेगा। लेकिन अपने से 10वें घर को भी देखेगा। ठीक है।
अब ये करेगा क्या? मान लो यहां से बैठ के तो इसने 7 को देखा, अब यहां से बैठ के तीसरी दृष्टि से करेगा क्या? ये तीसरी दृष्टि से क्या देख के क्या करेगा? ये आंख मारेगा ना, क्या करेगा? कुछ तो करेगा। विशाल, वहां से भी उसको डिसिप्लिन और पेशेंस की एक्सपेक्टेशन होगी। किससे किससे होगी? थर्ड हाउस में जो भी होगा, भाई से, एजुकेशन से, बुद्धि से, अभी देखो क्या है, बिल्कुल सही बोले, बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन से। देखो, बात बिल्कुल सही बोले, पर शब्दों का चयन, मैंने क्या बोला, एक एस्ट्रोलॉजर को शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना होगा। इसको एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बोल रहा है कि आपको फोकस रहना होगा थर्ड हाउस के प्रति, मतलब आपको अपने भाई के प्रति, ठीक है, सिबलिंग्स के प्रति, डॉक्यूमेंट्स के प्रति आप कम्युनिकेशन। लापरवाह हो, ठीक है, ट्रैवलिंग के प्रति आप ट्रैवलिंग करते समय बहुत चीज भूल जाते हो। और तीसरा घर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने किताबों में लाल पेन से लिख लो, ये इफर्ट का घर है। क्या चीज का घर है ये? इफर्ट, आपके पुरुषार्थ का घर है ये। बात समझ रहे हो? क्या चीज का घर है? तीसरा घर क्या चीज का है? शिल्पी, बोल नहीं रही हो आप आज। पुरुषार्थ। नमस्कार अमित जी। संदीप भैया नमस्कार। बस कहीं ट्रैवल कर रहा था अभी भी, बस अभी अभी नेटवर्क फ्री में हो? आया हूँ। हम्म, नहीं, चलो वापस चले जाएगा नेटवर्क। अच्छा, कोई इशू नहीं है, जब तक है अभी कुछ बेसिक ही हम लोग कर रहे थे। ठीक है। ठीक है, आज सैटर्न के बारे में पढ़ रहे थे कि ओके। सैटर्न है क्या। वीडियो और शुरू में मैंने सचिन जी को बोला ये बात, वो रिकॉर्डिंग में अच्छा। शायद आपको नहीं मिलेगी, कि ओ मैंने अच्छा कहा अच्छा। कि मैंने बोला उनको कि सर, चीजें तो आप सीख जाओगे तुरंत देख के, समझ में भी आ रहा है कि मुझे आ गया, लेकिन जब चार्ट आएंगे ना आप भूल जाओगे। उसके लिए सबसे पहले क्या, मैंने उनको बोला कि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैंने नोट्स आप लोग के लिए बनाना शुरू किया। मेरे नोट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ ये पहुंचा कैसे? यहाँ ये पहुंचा प्रैक्टिस से, सुनने से, हैबिट से। आप जितनी सुनते रहोगे ना, ये दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि वो आते आप बोलोगे कि काम कैसा होगा। ठीक है, हमने अभी सैटर्न को शुरू किया, सैटर्न का गुण धर्म लिया कि सैटर्न क्या है। काल पुरुष का सैटर्न पीड़ा है, पेन है। काल पुरुष का कर्माधिपति लॉर्ड है ये, 10th हाउस लॉर्ड है ना, इसको भगवान ने बोला कि कर्म करने के लिए सैटर्न को असाइन किया गया है। सैटर्न जाओ, अब देखो। लेकिन सैटर्न क्या है, वो धीरे धीरे चलता है। तो इससे क्या होता है कि जहां सैटर्न बैठता है ना, वहां व्यक्ति के अंदर ना एक डिलेयर ले आता है, आलसी बना देता है। 90% आदमी जो है वो सैटर्न में आलसपन ज्यादा होता है, इसीलिए वो सक्सेस नहीं होते हैं। रतन टाटा इज सैटर्न डोमेन, बट अब क्या लग रहा है कि सैटर्न उनका खराब होगा। इतने बड़े स्टील इंडस्ट्री के मालिक है। नहीं नहीं, सैटर्न खराब नहीं है। अब समझ लो आप, इसका मतलब क्या है, वो फोकस्ड होंगे, काम में यस। डिसिप्लिन होंगे, कोई भी डिसीजन लेने में इनिशिएटिव अभी करेंगे हम। ठीक है, और आप 90% संदीप जी, आप विश्वास कर लो, कागज पे लिख लो कि सैटर्न जिसका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस ये सब बैठ जाए ना यहाँ पे, वो आदमी बोलेगा जानते हो क्या, अरे कर लेंगे ना, इतनी हड़बड़ी क्या है, आज ही क्यों, मैं ही ना करता हूँ, मैं ही करूंगा ना, दिक्कत क्या है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो हमेशा यही बोलेंगे। जी अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल क्यों? सैटर्न का ये गुण धर्म है। अगर बिल्कुल। पॉजिटिव ले लेता है बंदा, अगर कोई सेना में मेजर हो, कर्नल हो, जनरल हो, वो तो डिसिप्लिन लाइफ होगा, धीरे धीरे सैटर्न उसको उठा के ऊपर ले आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुत जन होंगे सब कुछ, सर सैटर्न खराब है इसका। क्या बच्चा आपका आलसी है, फर्स्ट फोर्थ पे बैठा हुआ, उसको लिख दो कागज में, ये घुट घुट के मार देगा, बोल दो, प्रिडिक्शन दे दो आप। मेरी प्रिडिक्शन यहीं से शुरू हुई थी, शुरू शुरू में जब मुझे चार्ट मिला, फोर्थ हाउस सैटर्न, मैंने पहला बोला ये बच्चा दुखी कर रहा है आपको ना, आप लोग दुखी कर रहे हो। लोग मतलब सरप्राइज हो गए, इसको कैसे पता। अरे भाई, घर मैंने चौथा देख लिया, मानसिक सुख का घर है, सैटर्न जैसा प्लेनेट बैठ गया।
अरे बंदा जब घूम रहा है नॉर्मल है तो भाई वो पीड़ा में हो गई। ठीक है। अभी सैटर्न की 7 दृष्टि के बारे में हमने बात कर लिया कि हर प्लेनेट को 7वीं दृष्टि मिली हुई है राहु केतु को छोड़ के, लेकिन सैटर्न को तीसरी और 10वीं एक स्पेशल दृष्टि मिली हुई है, 3rd and 10th। तीसरी दृष्टि से सैटर्न क्या कह रहा है, 3rd एक्सपेक्ट, कि भैया जहां मैं बैठा हूं वहां से तीसरी दृष्टि को मैं देखूंगा, वहां पे आप लोग अपने कर्म को लेके फोकस रहो, पुरुषार्थ इफर्ट को लेके एकदम रेडी रहो। इसमें डिले करोगे तो काम चलेगा नहीं। 10वें दृष्टि से क्या कह रहा है वो, 10th, क्योंकि उसके एक और है ना 10th एक्सपेक्ट भी है, जहां शनि यस का 10th एक्सपेक्ट पड़ जाएगा, वो कह रहा है कि मैं तुझे इमीडिएट यहां से प्रोफेशन राइज दे दूंगा, प्रोफेशन। बशर्ते बस प्रोकास्टिनेशन मत कर, इमीडिएट कर, अभी कर, विदाउट डिले। कल का काम आज करो, आज का काम अभी, इमीडिएट, ये सैटर्न पे लागू है। अदरवाइज सैटर्न रुला रुला के रुलाएगा, कहते हैं ना रुला रुला के कैसे रुलाता है, वो सैटर्न बताएगा आपको। इसीलिए शनि की जो महादशा आती है, आप देखो अधिकतर लोग पीड़ा में पड़ जाते हैं। तो वही मैंने बोला कि मोदी जी भी तो हमारे शनि के सारे साथी में प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। तो मोदी जी को क्या ये हुआ ना, राइज हुआ स्टेटस, 10th हाउस इज ऑल्सो स्टेटस, स्टेटस है ना 10th हाउस, 10वीं दृष्टि, वो कह रहा मैं स्टेटस राइज कर दूंगा मैं। पहले कर्मठ तो बन लो, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं। हाँ, एक दिन में कितनी मीटिंग्स, कितने सेमिनार्स, शनि की साढ़े साथी चल रही है, देख लो आप। शनि प्रेशर बनाता है, शनि प्रेशर है, आपको ये प्रेशर लेनी है, आप इस प्रेशर से भाग नहीं सकते हो। क्या कर सकते हो, अगर शनि आपका 10वें में है, चौथे में है, आप बच्चे को घर से बाहर कर दो, घर से बाहर कर दो, बाहर भेज दो, अपने से दूर। शनि 10th हाउस में है, बाहर विदेश भेज दो, जा भाई कर्म कर। यहाँ तो शनि शांति से नहीं रहने देगा, यहाँ तो बोल रहा वो डिसिप्लिन चाहिए उसको। तीसरी, तो शनि की 3 एक्सपेक्ट है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है। शनि, शनि आने का मतलब ही हो गया कारक पीड़ा, कारक डिले, कलर ब्लैक। ठीक है, दिमाग में इमीडिएट स्ट्राइक होनी चाहिए कि शनि आ गया रे भैया, ये डिलेर है क्या, ये आलसी है क्या। ठीक है, विशाल कुछ पूछ रहे थे। अगर वो तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि से देख रहा है 3rd हाउस और 10th हाउस को भी, तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, प्रोफेशन में भी मेंटेन करके बिल्कुल, रखना पड़ेगा। अरे बाबा वो तो डिसिप्लिन का कारक ही वही है ना। हाँ, ठीक है, शनि क्या कह सपोज रहा है, फर्स्ट हाउस में है और 10th हाउस को भी देख रहा है वो, तो 10th हाउस के एट्रीब्यूट्स में भी उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। 10th हाउस में वो क्या बोल रहा है, कर्म जल्दी करो। 10th, 10वीं दृष्टि कर्म का घर, कर्म जल्दी करो, श्रेष्ठ करो, बड़ा करो, आराम से धीरे धीरे देखते हुए चलो, विदाउट डिले, मतलब विदाउट कोई मिस्टेक्स। 3rd हाउस में क्या कह रहा है, 3rd हाउस पुरुषार्थ का है, इफर्ट का है। शनि कह रहा है मेहनत करते जाओ, डॉक्यूमेंटेशन। शनि कह रहा है मतलब मेहनत करते जाओ रे बाबा, मेहनत करो, मैं हूं ना, तो मेहनत कर। ठीक है। 7वीं दृष्टि अपने स्पाउस को दे रहा है, बोल रहा है कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी वाइफ भी वैसे रहे, मैं जैसे अच्छा हूं सामने वाली भी अच्छी रहे। इसीलिए शनि जो है ना टिकाऊ मैरिज देता है। शनि क्या देता है, लॉन्ग लास्टिंग मैरिज, मैरिज फॉर एवर। शनि अच्छा हो, 7th हाउस का हो, 1st हाउस से अच्छे हाउस से देख रहा हो, उसका मैरिज टिकाऊ होता है। हाँ ये है कि डिले होने में दिक्कत होता है, लेकिन होगा। ठीक है, अगर यहाँ तो 7th हाउस में तो कह सकते हैं कि शादी में भी डील होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो, एकदम इमीडिएट होगी, होगी नहीं होगी, एकदम होगी, कोई डाउट नहीं है। शिल्पी यहाँ तक कुछ पूछना है, समझना है, एक बार देख लो फिर आगे और अगर बढ़ते हैं। 10th हाउस में है तो कहेंगे जॉब लगने में डिले हो सकती है, देखो जॉब अभी मिलने क्या में। है कि शनि बोलेगा कि भैया देख देख के काम करो। ठीक है, जल्दबाजी में मत लो, शॉर्टकट मत अपनाओ काम में, इसीलिए डिले करता है और कुछ नहीं है। ठीक है शिल्पी, हाँ भैया। जहां तक समझ में आया शनि के बारे में।
हाँ, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ज्वाइन किया, इतना तो भी समझ में आया, मतलब कि सनी से जो इतना डरते हैं, अगर ये जिस भी हाउस में रहेगा उस चीज को अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो सनी उसका बैड रिजल्ट नहीं देगा, राइट। अभी देखो क्या है, एक बहुत टॉप सीक्रेट बात बता रहा हूँ अपनी। मेरी शनि की महादशा खत्म हो रही है 2 महीना बाद, और 2 महीना बचा हुआ है। ठीक है, शनि का महादशा 18-19 साल मैंने बिता दिए शनि के साथ, और शनि अब जा रहा है। ओके। मुझे हो रहा है, मुझे आंसू आ रहे हैं। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे आंख में एक आंसू आ रहा है। पूछो क्यों? क्यों? लोग शनि से डरते हैं। शनि ने जो ज्ञान दे दिया, शनि ने जो सम्मान दे दिया, शनि ने जो दुनिया को दिखाया, वो और कोई नहीं दिखा सकता है। नेट नहीं दिखा सकता। बात समझो। तो मेरे लिए शनि मेरा फेवरेट है। अभी देखो क्या है, लोग शनिवार को अवॉइड करते हैं कोई काम करने के लिए, सही है ना? हाँ। मैं अधिकतर शनिवार को ही कोई काम करता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? अगर दिक्कत आनी होगी तो पहले आ जाएगी, वरना ये ऐसा टिकाएगा कि लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर। हम्म। बात समझे मैं वही क्या चीज, कह रहा वही मैंने बोला ना कि सनी से जो इतना डरते हैं, वो डरने की जरूरत नहीं है, वो जिस हाउस में अगर हम उस चीज को मेंटेन करके रखेंगे तो सनी मतलब अच्छे रिजल्ट्स देगा। हूँ? बेस्ट प्लेनेट पूरे अमॉन्ग्स द 9 प्लैनेट्स में कोई भी नहीं है, याद रखना। शनि बेस्ट से बेस्ट। सैटर्न। सनी इज अ बेस्ट प्लेनेट। दिक्कत क्या है ना, देखो हम लोग डरते क्यों है? हमने खुद गलतियां कर रखी है, हमने खुद पाप कर रखे हैं। ठीक है, और ये है कर्माधिपति। इसको भगवान ने कर्म करने के लिए लगाया कि भाई कर्म के हिसाब से फल देना। तो आपको ये लगता है कि आपने तो अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए नहीं है, तो ये अब आके मुझे दंडित करेगा। आप इसीलिए डरते हो। अगर आप श्रेष्ठ कर्म वाले आदमी हो, आपको लग रहा है कि आपने जीवन में अच्छाई की है, सन इज बेस्ट फॉर यू। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? सन इज हाँ भैया। बेस्ट। आप पुलिस से क्यों डरते हो? अगर आपने कोई क्राइम किया हो तो पुलिस गुजरे अगल बगल से तो आपको डर लगेगा, लेकिन आपने कोई क्राइम ही नहीं किया है, आप एक बेस्ट सिटीजन हो, तो आपके लिए पुलिस क्या वरदान है। वो सोसाइटी का प्रोटेक्टर हो गया ना। हम्म। आपको कैसा फील होगा, बगल में कोई आपके पुलिस वाला रहता होगा, या पुलिस स्टेशन सामने होंगे, या पुलिस, तो आपको होगा नहीं भाई चलो प्रोटेक्शन अच्छी है भाई। सेफ, लेकिन हाँ, सेफ फील हो। वो फील करेगा कि सेफ है। एकदम सेफ है, लेकिन वही कोई चोर होगा, कोई डकैत होगा, कोई डाकू होगा, कोई गुप्त 2 नंबर काम कर रहा होगा, उसके बगल में अचानक से कोई पुलिस वाला आने रहने लग गया, अब उसको कैसा फील होगा? वो थोड़ा डर डर के रहेगा। बस यही चीज शनि में लागू होता है। जिस हाउस के प्रति उसका काम खराब होगा, वो हाउस डर के रहेगा। सिंपल सा है, स्टोरी है। इसको सैटर्न पे लगा दो। थर्ड एक्सपेक्ट, तीसरा चीज, तीसरा है एफर्ट। तीसरा मतलब एफर्ट। आपको उस घर में एफर्ट लगा देनी है। 10वां दृष्टि, कर्म। प्रोफेशन कर्म, बोलता कर्म श्रेष्ठ का कर लो। फर्स्ट, जहां बैठा हूं वहां से 7वीं दृष्टि, भैया जो मेरे में आएगा मैं सामने दूंगा, अपने में क्या अच्छी चीज लानी है, आप अच्छे रहोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिर्फ सैटर्न को हाँ। इतना सा समझो, काम हो जाएगा। एकदम इतना सा समझो, काम हो जाएगा। अभी मैंने बोला, जब एक एग्जाम्पल हमने शुरू में लिया था, वो एग्जाम्पल होगा तो मैं एक बार शेयर कर रहा हूं। शायद ये वाली होगी, ये समझ में आएगा, ये वाली समझ में। हम्म। ठीक है, हमने शुरू में ना बात की थी कि सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न, फोर्थ हाउस। ठीक है, शिल्पी बात सुन रही हो? हाँ, सुन रहे हैं भैया। हमने शुरुआत यहीं से किया था कि सैटर्न जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मान लो ये बंदा आलसी है, 90% लोग होते ही है।
बिंदास बोलो, जो आपके पास आया है तो प्यूरिटी होगा, वो अच्छे इंसान बड़े इंसान जल्दी आएंगे नहीं आपके पास। ठीक है। यहाँ शनि बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, बराबर है ना। यहाँ बैठ के वो क्या कर रहा है, आलस कर रहा है, घर के काम नहीं कर रहा है, माँ की बात नहीं सुन रहा है, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, बोल रहा है मैं ही क्यों। शिल्पी बात सुनते रहना, अब यहाँ से शुरू हो रही है। ये सबसे पहले हाँ सुन रहे हैं भाई। तीसरी दृष्टि कहाँ डालेगा फोर्थ हाउस से बैठ के? फर्स्ट हाउस में। थर्ड एक्सपेक्ट कहाँ डालेगा? एक, दो, तीन, यहां डालेगा तीसरी दृष्टि। बीमारी। देख रही हो सचिन जी? आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। जी सर। फोर्थ हाउस में शनि बैठ गया, अपनी सबसे पहले तीसरी दृष्टि कहाँ डालेगा? थर्ड एक्सपेक्ट। सिक्स हाउस में। अभी क्या बोल रहा है शनि यहाँ बैठ के? अरे भैया, सिक्स हाउस के काम कर रहे हो ना, ये रूटीन फॉलो कर रहे हो तो, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना। बोलता नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो? बोला सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेवा भाव कर रहे हो? बोलता है कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बोला लो अब बीमारी लो, अब डिजीज में दूंगा, छठे घर का लोन दूंगा, कर्जे दूंगा, समझ लो, कोर्ट कचहरी भेजूंगा मैं। तीसरी दृष्टि, थर्ड एक्सपेक्ट, सिक्स हाउस पे आ गया। यहां से बैठ के पहले ही बंदा बदमाश था, इरेस्पॉन्सिबल था, बात नहीं सुन रहा था, काम नहीं कर रहा था, इसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द आ रही थी, मैं ही क्यों। ये घर डैमेज किया। यहां से तीसरी दृष्टि देखा सिक्स हाउस पे, सिक्स हाउस का काम कर नहीं रहा था, इसको लोन हो गए, डिजीज हो गए, कोर्ट के नोटिस आने शुरू हो गए, शत्रु इसके हो गए। यहां तक समझ में आया? जी सर। यस। हाँ समझ में आया भैया। अभी देखो क्या है, सेवन दृष्टि तो सबके कॉमन है, सातवीं दृष्टि पे हम बात ज्यादा नहीं करेंगे। सेवन दृष्टि हर प्लेनेट को मिली हुई है, जो अपने में रहेगा वो सामने में ट्रांसफर कर देगा, बात खत्म है। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे आगे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सातवीं दृष्टि नॉर्मल है। अभी शनि दसवीं दृष्टि यहां से बैठ के कहाँ डाल रहा है? फोर्थ हाउस से बैठ के टेंथ एक्सपेक्ट कहाँ डाल रहा है? एक, दो, फर्स्ट तीन, हाउस में। फर्स्ट चार, हाउस में। पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, इस फर्स्ट घर में आ गया। हाउस। हाँ। सचिन जी इस घर में आ गया। जी सर। शनि ने फोर्थ हाउस बैठ के फर्स्ट हाउस को देख लिया। फर्स्ट हाउस सेल्फ, यानी ये प्रेशर बना रहा है। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, ओवरऑल आइडेंटिटी है, किसी भी लगन का बंदा, कोई भी आदमी हो, उसका फर्स्ट हाउस मेन है। ठीक है। शनि ने यहाँ बैठ के आपको प्रेशर बना रहा है कि आपने घर का काम आपको जिंदगी भर करना है, आपको सेवा भाव में रहना है, आपको काम वक्त पे हमेशा करते रहना है। ये आदमी बोलेगा भैया मैं पागल हो गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो क्या उपाय दोगे इसको? कि भैया घर से छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो शनि नहीं छोड़ेगा आपको। शिल्पी यहां तक समझ में आया? सर ये फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है। शनि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, एक बार नया बनाता हूं तो बढ़िया लगेगा। नहीं, 10वीं दृष्टि का एक है। हाँ ठीक है, दसवीं दृष्टि का ही अपने करेंगे, थोड़ा एक स्लाइड नया ले लेते हैं ना, तो हौच-पौच हो गया थोड़ा ये। एक बार इमीडिएट क्या है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है। सैटर्न यहाँ बैठा है, ये हाउस नंबर 4 है। याद रखना आप लोग, हाउस फिक्स होते हैं। ठीक है, ये राशि नहीं है, हाउस है ये। जी।
शनि ने तीसरी दृष्टि से देखा, 1 2 3, छठे घर को देखा, ये 6th हाउस है। बोल रहा यहाँ इफोर्ट देना होगा, तीसरी दृष्टि मतलब इफोर्ट, फोकस करना है किस काम पे भैया, अपने जॉब पे फोकस रहो, डे रूटीन फॉलो करो, ये डे रूटीन का है, टाइम टेबल का है, सेवा भाव में रहो, ठीक है। ये बंदा अगर ये काम नहीं करेगा, जॉब ठीक से नहीं करेगा, डे रूटीन फॉलो नहीं करेगा, सेवा भाव में नहीं रहेगा, तो छठे घर से और क्या क्या चीज मिलेगी सचिन जी बताएंगे, नेगेटिव चीज क्या मिलेंगे आपको। कोर्ट कचहरी मिलेगी, लोन मिलेगा। एकदम बराबर है, सही बोला आपने, इसको लोन मिल जाएगा, इसको कोर्ट का नोटिस आएगा, इसको डिजीज हो जाएगा, ठीक है, दुश्मन इसको बढ़ जाएंगे। डिजीज हो जाएगा, दुश्मन बढ़ जाएंगे, नाराजगी दुश्मन बढ़ बढ़ जाएगी। जाएंगे। अभी शनि क्या है, यहाँ बैठ के अपनी 10th दृष्टि, 10वीं दृष्टि किस घर को देखेगा, 1 फर्स्ट 2 हाउस। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये इस घर को शनि देख रहा है, यहां से बैठ के शनि इस घर को देख रहा है, सेल्फ को देख रहा है, क्या देख रहा है, सेल्फ को देख रहा है। एक सेकंड आप लोग होल्ड कर लो, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं, अगर मिल गया मुझे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, एक सेकंड से। हम्म, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक चार्ट लगा रहा हूं, अगर वो मिल गया तो अभी आपको पूरा का पूरा लाइफ अभी है ना समझ में आ जाएगा। मुझे याद आ गया चार्ट, अभी आप एकदम इधर इधर इधर, ये कुंडली दिख रही है आपको, यस, हाँ दिख रही है। सबको दिख रही है ना, कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है ये। जी सर। हाँ, कैंसर, हाँ दिख रही शिल्पी दिख रही है, सचिन जी दिख रहा है। बस दिख रहा है। अब देखो, आप यहीं से पूरी शनि की पैटर्न आप सीख जाओगे, आज ही सीख जाओगे। शनि कौन से घर में बैठा हुआ है, 4th हाउस। फोर्थ में। शनि 4th पे बैठा है ना। हाँ, जी सर। हाँ, अपनी 10वीं दृष्टि कहाँ पे दे रहा है, ये 10th एक्सपेक्ट, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट ये हाउस। भगवान राम की कुंडली है, किसकी कुंडली है, भगवान भगवान राम। राम। भगवान राम। फर्स्ट हाउस पे प्रेशर भगवान राम को जीवन भर कहाँ का था, अपने घर का, बाहर। 4th हाउस। हम्म, हम्म, 4th हाउस में शनि बैठ के अपनी 10th एक्सपेक्ट फर्स्ट हाउस पे दे रहा है। फर्स्ट हाउस इज लगना, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ। चल, तो यस। भगवान श्री राम को सारी उम्र कहाँ का प्रेशर लेना पड़ा, 4th हाउस का। घर का। हम्म, इनके ऊपर कहाँ का प्रेशर था, घर का, मदर 4th का। हाउस। बात सुनते रहे ना आप मेरी, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब यस। इनकी तीसरी दृष्टि देखो, 1 2 3 कहाँ पे आ रही है,
नाइन्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस, ठीक है ना। तो आपको क्या लग रहा है, भगवान राम ने डे रूटीन फॉलो किया होगा? सुबह उठते यस, होंगे, हाँ, डेफिनेटली, आचार विचार 100%। व्यवहार किया होगा ना, बहुत, हाँ, सेवा भाव में रहे होंगे, गुरुओं की सेवा किए बिल्कुल, होंगे। यस, हाँ जी। की है। तो पुरुषार्थ छठा को घर भी से जो भी दुश्मन आया उसको पराजित कर दिया ना। यस, हाँ, यस, छठा घर एनिमी का भी है ना, हाँ, ठीक है। और पुरुषार्थ को भी संभाला है। एकदम वेरी गुड, अपने पुरुषार्थ के दम पे देखो, अब आपने पढ़ना सीख लिया। थर्ड हाउस इज पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ के दम पे। अगर ये नहीं करते तो क्या होता, बीमारी आ जाती, कर्जे आ जाते। हाँ, इन्होंने नहीं, इन्होंने बोला नहीं, ठीक है। चौथा शनि, ये 14 साल अपने घर से बाहर रहे, माँ की वजह से पीड़ा हुई उनकी। ठीक है। बचपन से ये गुरु के पास पढ़ने गए, घर से बाहर रहे। हम्म, चौथा शनि, क्या बोल सकते हैं इनकी माता को भी पीड़ा होगी? यस। हाँ, हम्म। बराबर है ना। हाँ। अभी देखो, शनि पे प्रेशर, भाई तीसरी दृष्टि से तो हमने देख लिया छठे घर को, 10वीं दृष्टि से हमने फर्स्ट हाउस को देख लिया, ठीक है ना। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सेवेंथ दूसरे घर में। एस्पेक्ट। 10th हाउस में सन। पहले आप हाउस देखो ना। 10th हाउस, हाँ? 10th हाउस, 10th हाउस। क्या बोला शनि ने? श्रेष्ठ कर्म करो, घर को ठीक रखो, मैं स्टेटस राइज करूंगा। घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिया, यस, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। जी। यस, अयोध्या में आज उनकी भव्य मंदिर बन गई। यस। क्यों बनी? जी। क्यों बने पुरुषोत्तम? श्रेष्ठ कर्म किए इन्होंने। हाँ, डिसिप्लिन फॉलो घर किया। की रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? यस। सचिन जी पूछो जो पूछना है आपको, विदाउट डिले। इसी के कारण ही 10th हाउस इनका पिताजी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ ही नहीं। किसके साथ, बताओ फिर से बताओ आप। शनि 7th हाउस 10th हाउस को देख रहा है, इसके कारण इनका खुद का पिताजी के सेवेंथ साथ हाउस में शनि नहीं है, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ नंबर फोर्थ हाउस, राशि है ये। हाँ, 4th हाउस 10th हाउस को देख रहा है, इसलिए पिताजी के साथ ज्यादा समय इनका बिताना हुआ ही नहीं। देखो वो अलग टॉपिक है, वो हम हिट पे भी जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि पहले हम शनि को देख लिए प्लेनेट वाइज, जी। हम अभी शनि को सिर्फ रीड कर रहे हैं। जी। शनि फोर्थ हाउस बैठ के तीसरी दृष्टि छठे घर को देख रहा है, 10वीं दृष्टि लग्न पे देख रहा है, 7वीं जी। दृष्टि 10th हाउस को देख रहा है। इन्होंने सबसे पहले अपना जहां बैठता है प्लेनेट, सोर्स प्लेनेट को हम पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं सचिन जी? सोर्स प्लेनेट। वास्तु में हम लोग सोर्स पकड़ते हैं। शनि चौथा घर में बैठा है, चौथे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बखूबी निभाई, बिना हिचकिचाए निभाई। ये बोल सकते थे ना कि मैं क्यों जाऊं। हाँ। हाँ, हाँ, इन्होंने तो, बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बखूबी निभाई। बदले में इनको क्या मिला? 10वें घर का स्टेटस मिला, मान प्रतिष्ठा मिली ना। जी। तीसरे घर से, तीसरा घर क्या है? इफर्ट का है। तीसरा घर भाई का है। बात समझो, भाई से क्या इन्होंने रिश्ता बिगाड़ा? नहीं, हाँ, नहीं, भाई के लिए क्या मन में कलेश रखा? बिल्कुल नहीं। उल्टा पूरा राजपाट दे दिया। का राजपाट दे दिया। छठे घर में सबसे बड़ा शत्रु विश्व का, हम्म, रावण को दमन किया भगवान राम ने। जी। महाशक्तिशाली, महाबलवान, महाज्ञानी। हम्म, बात समझो आप मेरी। क्यों? फोकस रहे तीसरे घर से, तीसरी दृष्टि से फोकस रहे अपने सेवा में, अपने डे हम्म। रूटीन में, अपने आचार विचार में। बस सिंपल सा है। इसमें क्या समझना आप ये बता दो। 10वीं विशाल, दृष्टि समझ।
10वीं दृष्टि समझ में आ गई? जी जहां बैठेगा ना वहां का सोर्स पकड़ लो आप, उस आदमी पे वो प्रेशर रहेगा रहेगा। ठीक है। अगर मान लो मैं ये बोलता कि शनि मान लो 4th हाउस पे किसी का बैठक खराब हो जाता, ठीक है, हम्म, तो शनि खराब हो जाता तो 2 हाउस को पहले डैमेज करता हो। कौन कौन सा हाउस को शनि रूल कर रहा है इस कुंडली में? 4th हाउस फोर और फोर्थ में बैठ 10th। रहा है। राशि हाँ, वाइज कौन सा हाउस को रूल कर रहा है ये? 7th और 8th। 7th। यस। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। इनके जीवन में पीड़ा, जो पेन का कारक क्या था? 8 लॉर्ड चला गया घर, चौथे घर पे। 8वां का लॉर्ड 4th में चला गया ना सचिन जी। जी, तो पीड़ा कहाँ से आनी थी इनको? वाइफ से। घर वाइफ से। से आने, घर अरे से, पहले वाइफ घर से आएगी ना सर जी। एट घर से लॉर्ड आई, इज सिटिंग इन 4th, आप भूल गए? घर से आई, आप वीडियो घर से शुरू आएगी, करिएगा आपको। माँ से, घर से, प्रॉपर्टी तीनों से आई। प्रॉपर्टी से। झगड़ा क्या चीज का था? प्रॉपर्टी का था प्रॉपर्टी ना? पद का हाँ। था, हाँ। हाँ। बात समझो आप मेरी, स्टार्टिंग झगड़ा प्रॉपर्टी को लेके हुआ ना? जी बात इतनी सी है। ठीक है। शनि जहां बैठेगा वहां प्रेशर बनाएगा, जहां देखेगा वहां प्रेशर बनाएगा, जिस घर का लॉर्ड है वहां प्रेशर बनाएगा। पीड़ा सबसे बड़ी थी। 7वां घर पत्नी का है ना? जी। भाई देख लो, शनि लॉर्ड है 7वें घर का। हाँ। हाँ, ठीक है। प्रेशर पीड़ा हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपको जीवन भर उसको सर झुकाते हुए निभाते रहिएगा। सनी इज नॉट गुड, सनी इज बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज सनी जो है ना वो हेल नहीं बनाएगा। वो हेल से भी जो खराब चीज है ना वहां ले जाके सनी दिखाएगा आपको। कितनी अच्छी कुंडली है। हम्म। जी बात समझो आप मेरी। शनि इतनी सिंपल सा, भगवान राम का कुंडली खोल लो आप, शनि की व्याख्या हो जाएगी कि भैया कर्म करो फल मिलेगा। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। इस कुंडली से सीखने को मिल रहा है ना? जी। शनि 4th हाउस शनि समझ में आ गया? हाँ। यही शनि कहीं बैठेगा वो सेम फंक्शन करेगा। हम्म, बस ये शनि की डिस्क्रिप्शन है। शनि को समझना हो, भगवान राम की कुंडली खोलिए, शनि को देखिए और भगवान राम की तरह व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए काम बनेगा। विशाल, हाँ। समझ में आ गया? हाँ। कैसा लगा आज शनि के बारे में जानकर, कैसा लगा? अच्छा लगा। सचिन जी? जी सर, अच्छा, अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा सा समझ कंसेप्ट हुआ है जी। आपका लगन कौन सा है? कुंभ लग्न, 11वीं राशि। आपका आपका लगन कुंभ लगन है। जी कुंभ लगन बोले तो 11 नंबर, जी सर। कुंभ लगन बोले तो एक्यूरेस। नहीं सर, मेरा मीन लगन है एक। देखो अभी आप देखो, हो रहा है, एक मिनट। सचिन जी मैं वही बोल रहा हूँ, देखो कुंडली और चार्ट जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगी ना तब तक प्लेनेट मुंह से बाहर नहीं बोलेंगे। विशाल तुम्हारा कौन सा लगन है? 2 नंबर टॉरस। टॉरस में हाँ शनि कौन सर, कौन सा हाउस को रूल कर रहा है? टेंथ कुंभ लग्न में। टेंथ हाउस में है। 11 नंबर की राशि है।
सचिन जी आपने कौन सा लगन बताया? कुंभ लगने में। तुम लगन मतलब 11 नंबर 11 वाली नंबर। लगन है ना? हाँ एक्वेरियस लगन है ना? हाँ। हाँ। आपके चार्ट में शनि कौन कौन से घर को रूल कर रहा है, मतलब बैठा कहाँ ये नहीं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को नहीं, ट्वेल्थ मेरा और फर्स्ट को याद नहीं है सचिन जी आपको? नहीं सर मेरा नहीं। 9 और 10 को कर रहा है, 9 और 10 को रूल कर रहा विशाल 9 का करे 10 का करे जल्दी नहीं करेगा, शनि इस बोलता है धैर्य रखो, आप धैर्य नहीं रखते हो। है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा Yes. पेशेंस। अभी सचिन जी को देख लो एक बार, सचिन जी को हेल्प करो आप कि उनका कुंभ लगन है, कौन कौन सा हाउस रूल कर रहा होगा उनका? मेरा 10, 2 12, और 1 और 12। फर्स्ट 1। और 12। शनि हाँ। बैठा कौन से हाउस में सचिन जी आपका? मेरा 8 हाउस में। शनि 8 हाउस में बैठा हुआ है। जी अब देखो आप, एक्वेरियस लगन है, फर्स्ट और 12 को रूल कर रहा है, बैठा 8वें में है ना? जी। तो सबसे पहले 8वें घर से शनि बैठ के वो क्या कह रहा है? सेकेंड हाउस को देख रहा है, यानी कि वीनस। सेकेंड हाउस यानी कि धन को, कुटुंब को देख रहा है वो, अब देखो 7वें दृष्टि विशाल का से। दिमाग चल रहा है आप सचिन जी। सबसे पहले जी मैं बोला सेवेंथ एक्सपेक्ट तो दूसरे घर को देख रहा है, हाँ। तो हाँ दूसरे घर हो गया फैमिली, कुटुंब। हम्म। ठीक है। और ये कह रहा हाँ, है कि तीसरे दृष्टि आप से अपने प्रोफेशन देख रहा फैमिली है। के प्रति और कुटुंब के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहिए, मैं आपको पैसा बहुत दूंगा। जी। ठीक है। अभी शनि 8वें घर में बैठ के तीसरी दृष्टि कहाँ पे दे रहा है? प्रोफेशन 10th हाउस को देख रहा टेंथ है, हाउस। स्टेटस। 10th हाउस को दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि सचिन जी स्टेटस। आप ऑकल्ट साइंस का काम कीजिए। ठीक है। आपको जी सर वो स्टेटस में चल रहा क्योंकि 8वां घर ऑकल्ट साइंस है, है। उस पे मेहनत कीजिए आप बहुत ज्यादा। थर्ड एक्सपर्ट क्या कह रहा है, इफर्ट बता रहा है आपको। जी आप जितना ज्यादा इफर्ट करोगे आपको मैं स्टेटस राइज कर दूंगा, नहीं तो फिर क्या जी करूंगा मैं आपको दलदल में ले जाऊंगा। 8वां घर इज दलदल ऑल्सो। जी। अभी 10th एक्सपर्ट कहाँ दे रहा है वो? फिफ्थ 8वें हाउस घर में। से बैठ के फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस। में। 5th हाउस में दे रहा है। जी अभी वो क्या कह रहा है शनि कि 5th एजुकेशन। हाउस पे फोकस, चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस। 5th हाउस पे फोकस करने को बोल रहे हैं ना? जी फोकस रहिए, जी नहीं तो मैं संतान की से आपको पेन दे दूंगा। अगर आपने अपने पंचम घर को, पंचम घर क्या हो गया? पंचम घर संतान हो गया। आपने अपने एजुकेशन संतान है। की अच्छे से देखभाल की। पंचम घर बुद्धि हो गया, अपने बुद्धि को अच्छे से बढ़ाया। ठीक है। अच्छी सी पंचम घर की विद्या आपने ले ली, तो मैं आपको कर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा राइज कर दूंगा। अदरवाइज मैं 8वें घर से पेन दे दूंगा, क्योंकि 8वां घर से पंचम घर को जो शनि देख रहा है, 8वां घर अनैतिक भी है। अनैतिक का मतलब समझते हो आप ना, अनैतिक? जी हाँ। जी जी हाँ, तो 8वां घर से आपको अनैतिक काम नहीं करनी है, पंचम घर से। पंचम घर जी से हमेशा आपको बचना है, नहीं तो क्या करेगा वो? आपको पीड़ा दे देगा। पीड़ा किस में देगा? बच्चों में दे देगा। एंड वक्त पे जहां बुद्धि काम आनी होगी, जहां वास्तु करने जाओगे, जहां भी देखने जाओगे, आपकी बुद्धि काम करना रोक देगा। ये जानता है, सब कुछ आता है इनको, पर वहां बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी। पंचम घर जी बुद्धि ऑल्सो। इसीलिए 8वां घर में शनि बैठ के वो आपको कह रहा है, क्योंकि 8वां घर तो काल पुरुष का पीड़ा है। कारक ग्रह शनि 8वें घर में बैठा हुआ है, मतलब पीड़ा बोल जी रहा मैं भर भर के दूंगा। अगर आपने फोकस नहीं रहा, आपने आलस नहीं छोड़ा। अभी आप आलस क्या कर रहे हो? वीडियो सुन नहीं रहे हो, वीडियो को रिपीट नहीं कर रहे हो। ठीक है। जी जितना ज्यादा आप सुनोगे, जितना ज्यादा करोगे, आपका स्टेटस गेन हो जाएगा। करके देख लेना, मुझे बता देना जी सर। कि मैं दिन भर में डेली 3 घंटा सुन रहा हूँ, मैं आपकी वीडियो सब सुन लिया 3 घंटा डेली। आप मुझे बता देना कि आपका स्टेटस राइज हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। आप मुझे बता देना कि आपका धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा।
आप मुझे बता देना कि आपके संतान के पक्ष से कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। जी करो तो सर। आप रिसर्च में ढुको तो। 8वां घर है, पेन का, फर्स्ट लॉर्ड इन 8। आप जिस पेड़ पे बैठोगे उस पेड़ को काट दोगे। बात समझो हाँ मैं क्या कह रहा हूँ। पेन जो है वो बहुत एक्सट्रीम है ना, फर्स्ट लॉर्ड इन 8। अरे जब बहुत ज्यादा है तो दर्द कोई दवा बनाना होगा, और कोई दवा काम नहीं नहीं करे। करेगा। ये 8वां घर का रेमेडी है सर जी, ये मिलेगी नहीं, यहाँ फेस करना पड़ेगा। यू जी हैव टू सर। फेस इट। और सर इससे शनि भागने। गुरु के साथ, हम्म। शनि गुरु के साथ है आठवें देखो घर में। अभी देखो क्या है, ये प्रेडिक्शन अच्छी की हो जाएगी अब। गुरु बचा रहा है। गुरु, जब भी कोई अनैतिक काम करने जाओगे आप, गुरु रोक देगा, ये गलत है, छोड़ दो। गुरु आपको वहां ज्ञान दे देगा। ये ब्लेसिंग है, आपकी गॉड ब्लेसिंग है। कुछ पुराने जन्म के प्रारब्ध अच्छे कर्म है, गुरु बैठ के यहाँ आपको बचा रहा है। बात समझ जी में क्या कह रहा हूँ। हम्म? जी। और गुरु अपने घर को देख भी रहा है। दूसरे जी घर है ना, सर। 12 नंबर राशि है। हाँ, दूसरे घर में 5 ग्रह है सर मेरे। सर बात समझो, 5 ग्रह है, बराबर है। लेकिन 8वें घर से वो तो देख रहे हैं ना अपने घर को गुरु। जी वो कह रहा है कि कभी भी सचिन भाई जीवन में कभी फंसोगे मैं निकाल दूंगा। आज पैसे नहीं है, कल अचानक पैसे आ जाएंगे। जी। अचानक का घर भी 8वां घर है। ठीक है। आपकी चार्ट धीरे धीरे पूरी डिस्कस हो जाएगी, चिंता मत करो। हर प्लेनेट की अलाइनमेंट आपको यही मिल जाएगी। जी लेकिन आपको पहले इसमें रमना होगा, वरना एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी सर। जी। एस्ट्रोलॉजी लाने के लिए आपको बहुत